85 क्वेश्चंस, 85 मार्क्स। इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, मैथ के 20 क्वेश्चंस, हिंदी के 20 क्वेश्चंस और जीके के 25 क्वेश्चंस। अब डिसाइड आपको करना है कि किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या चीज़ें आपको रीड करनी है, कौन कौन से टॉपिक सेगमेंट सब टॉपिक्स लेकर आपको इस एग्ज़ाम के लिए क्लियर करने हैं। दोस्तों, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, ये है HP GK हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। फुल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अपना पेपर सेट करने के लिए किस लिए जानी जाती है? वाइडली सिलेबस के लिए। तो आपको यहाँ पर थोड़े से वाइड और टिपिकल सिलेबस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पंचायत सेक्रेटरी के लिए आप फ्री टेस्ट भी घर बैठे लगा सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट पंचायत सेक्रेटरी जरूर मेंशन करें। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, पंचायत समिति का गठन होता है। अब दोस्तों, जहां पर हम बात करते हैं 25 क्वेश्चंस की जीके सेगमेंट की, तो 7, 8 या 10 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी या फिर मैं यहाँ पर बात करूँ पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखकर चलिए कि इसका क्वेश्चंस क्या सही होगा। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जरूर पहचानिए कि कहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड की प्रखंड स्तर पर, एट द ब्लॉक लेवल। क्लियर? दोस्तों, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईलाइटेड भी है आपके टॉप 10 मैगजीन्स में, रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, बताइए। इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही होना चाहिए, सभी का सही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लूप होल कहीं आपके माइंड में आता है या आपकी स्टडी में आता है, तो कहीं ना कहीं उस लूप होल को कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पोस्ट के लिए। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 मंथ्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जिन क्वेश्चंस में ये कहता हूं कि इंपॉर्टेंट है, वो वाकई में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ वो आपका रिपीटेड क्वेश्चंस भी होता है। क्लियर? बताइए। बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिला है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 अक्टूबर 1959, नागौर। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? क्लियर? ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? बार बार ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है। स्किप करके जाओगे, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 85 क्वेश्चंस 85 मार्क्स। डिसाइड आपको करना है कि किस लेवल तक आपको ये पेपर लेकर जाना है। ठीक है? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्ट 4, भाग 4। क्लियर? क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया? यूनिवर्सिटी का कोई भी पेपर उठाइए, कोई भी, आप दोस्तों एक चीज बिल्कुल इक्वल पाएंगे कि फेमस पर्सनैलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करती है HPU। फेमस पर्सनैलिटी इन द सेंस कि जिन्होंने ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना भाग दिया, स्वतंत्रता से जुड़े रहे, उनका योगदान बहुत भूमिका रही, और उनके पीछे बैकग्राउंड क्या था। डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा, चाहे मैं यहां पर बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की,
ठीक है, बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1939। क्लियर, याद रखना इन क्वेश्चंस को। अब दोस्तों यहां पर मैंने क्लियर कर दी है एक स्टार्टिंग में चीज की, टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक्स देख लो, एमसीक्यूज देख लो कि कहां से क्वेश्चंस होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चंस एशियंट हिस्ट्री से रिपीट हो रहे हैं। अकबर की बात करूं, जहांगीर की बात करूं, शाहजहां, औरंगजेब की बात करूं, इन सभी के बारे में आपने पढ़ना है। मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें आपको रीड करके जानी है। लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ अगर आपको पता नहीं है कि एमसीक्यूज क्या पूछा जा रहा है अभी पिछले 2 साल में, 1 साल में, टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट्सएप कर लेना। बताइए, सी यानी कि शाहजहां। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि फेमस पर्सनैलिटीज आपको लेकर चलिए इस एग्जाम के लिए, आप छोड़ नहीं सकते हैं इन चीजों को। बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड आई होप सबके आंसर सही भी हो रहे हैं, आप अच्छा कर भी रहे हैं और आप करोगे भी और इस पोस्ट को हासिल भी करोगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करो, गाइडलाइन सही होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों बहुत बार क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से रिपीट हो रहा है, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी हाल ही में जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई है या फिर पिछले जितनी भी रिपीटेड अमेंडमेंट्स रहती हैं, तो उन सब में जो क्वेश्चंस निकल के आ रहा है वो ये पूछा जा रहा है अब एग्जाम में कि कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी कि कैन नॉट बी अमेंडेड इन द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी, यहां पर बात हुई है। बताइए, अब दोस्तों जब भी हम प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की, जुडिशियल रिव्यू की, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए फाइट करने वाले हैं। ठीक है, बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, इनके सर्वाधिक है। अब यहां पर दक्षिण एशिया की बात हुई है, एशिया मैप आप सबको क्लियर होगा, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, वर्ल्ड की बात करूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो माइंड में सबके पहले मैप बन जाना चाहिए। मैप में हर एक कॉन्टिनेंट बन जाना चाहिए, कॉन्टिनेंट के साथ साथ कंट्रीज बन जानी चाहिए। ठीक है, इजी रहता है, अंडरस्टैंड इजी होता है। बताइए, अब ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड हो रहा है आपके टॉप 10 मैगजीन्स में। एग्जामिनर क्लेवर होता है, पेपर सेट करने वाला, ठीक है, उसको हर एक चीज डालनी होती है पेपर में, उसको इजी भी रखना होता है, उसको मॉडरेट भी रखना होता है, उसको डिफिकल्ट भी रखना होता है, हर एक सेगमेंट लेकर चलना पड़ता है एक एग्जामिनर को। ठीक है, बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए की बांग्लादेश। बहुत बार आपने रिव्यूज सुने होंगे कि ये 5-10 क्वेश्चंस तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो वो इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस एग्जामिनर जानबूझ के सेटअप करता है क्योंकि उसको कट ऑफ भी बनानी है। ठीक है, चलिए, जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित होगा। बताइए, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं रिवर्स के ऊपर कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं या बने हैं, कौन सी कंपनी के सहयोग से बने हैं, किस देश ने सहयोग किया है, पैसा दिया है। ठीक है, हिमाचल की बात करूं या फिर जो हाईलाइटेड की पॉइंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं की बेसिक फैक्ट पॉइंट। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम
कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? की बेसिक फैक्ट पॉइंट। चलिए चुनाव, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? सबको आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन से आप एक चीज भी क्लियर कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में। इलेक्शन कमीशन, ठीक है। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की न्यू दिल्ली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? बताइए। ऑप्शन सामने है, सबने सोचना है, इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, कंट्रोलर ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सीएजी से क्वेश्चंस होगा, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चंस होगा, प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। बताइए। बी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष लैंड होल्डिंग एक्ट पास किया गया था? इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हिमाचल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हिमाचल के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, हाईकोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है हिमाचल के। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस डालेगी, हमीरपुर बोर्ड डालता है, शिमला बोर्ड डालता है, तो क्वेश्चंस तो बनेंगे यहां से। बताइए। 1972। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? पासेस की जब भी हम बात करते हैं आपको आने चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई? बताइए। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है ये। राइट आंसर नागरकोट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे हमारी टीम के द्वारा। अब आपने क्या करना है, एचपीजी की हब की टीम को व्हाट्सअप करिए। फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, पंचायत सेक्रेटरी जरूर मेंशन करें फ्री टेस्ट के लिए। पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। आप इस एग्जाम के लिए सीरीज है और होने भी चाहिए, कुछ नहीं है, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे सभी सेगमेंट के, 25 क्वेश्चन जीके का रहेगा। ठीक है, अच्छे से रीड करिए, अच्छे से सब टॉपिक्स एमसीक्यूज सब कुछ रीड करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जुड़े रहिए, पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।